नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे 3 जून योजना, जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, जो 1947 में हुई थी। ये क्या थी, इसका पूरा मुद्दा विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को फिर से कहूंगा, अगर कोई भी शब्द आपको समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ मिल जाएगा। आप फिर से वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से, कभी भी, किसी भी तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं इसी लेक्चर को लेकर, किसी और लेक्चर, यानी आप जीएस से रिलेटेड या किसी भी मोटिवेशन से, किसी भी तरीके से आपको जो भी जरूरत है मुझसे जुड़ सकते हैं। जितना होगा हम लोग सहयोग करेंगे, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। बस उस शर्त ये है कि आपकी सफलता में अगर मेरा छोटा सा भी हिस्सा मिल जाता है तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी वही समृद्धि होगी, वही पहुंच होगी, वही सफलता होगी। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपकी सफलता में अपना थोड़ा सा हिस्सा दूं। आज हम बात करेंगे 3 जून प्लान, जो 1947 में हुआ। देखो, मैंने पीछे के लेक्चर में क्या पढ़ा है, वेवेल योजना। वेवेल योजना मतलब उस समय के वायसराय कौन थे, वेवेल थे। वेवेल के जैसे ही गए, ठीक, वेवेल के जाने के बाद कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। और जिन्होंने प्रस्तुत किया लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, 20 फरवरी कब की बात है, कब की बात है, यहां पे थोड़ा सा देखिए, ऐसे ऐसे समझिए, इसमें समझिए क्या होता है। 20 फरवरी, ठीक है, 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि हम जून, कब तक, जून 1948 तक भारत को हर हाल में छोड़ देंगे, यानी भारत को आजाद कर देंगे, ब्रिटिश शासन को खत्म कर देंगे, वहां से भारत को स्वायत्त कर देंगे। भले ही वो अपना खुद का संविधान बना पाए, मुस्लिम लीग कांग्रेस में आपस में समझौता हो पाए या ना हो पाए, मतलब हर हाल में वो जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। कौन कह रहा है ये, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से यह घोषणा कौन कर रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली कर रहे हैं, इटली कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आई तो चलिए आगे देखते हैं। जब 20 फरवरी 1947 को यह बात घोषणा करते हैं, और आप सभी को पता है कि जब जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर कैबिनेट मिशन वेवेल योजना देखा है, तो आप सभी को पता होगा कि इस समय भारत में हिंसात्मक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन यह है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर हिंदू मुस्लिम में कई सारे क्रियाएं हुई। प्रांतीय इलेक्शन आपने देखा होगा, जो मैंने पढ़ा है उसमें भी देखा होगा कितने दंगे हुए। इन्हीं दंगों की वजह से, यानी भारत में बहुत ज्यादा, बंगाल में, बिहार में बहुत सारे दंगे हो रहे थे, कई लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी दंगों में, ठीक है। यानी भारत में उस समय, किस समय, 1947, यानी जब 3 जून प्लान आ रहा है, इस समय आपस में ही हिंदू मुस्लिम में कई सारे दंगे हो रहे थे, कई सारे लोगों की मृत्यु, लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये दंगा इतना ज्यादा था कि सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे। गांधी जी ने और कांग्रेस के कई लीडरों ने बिहार से पदयात्रा भी की थी। पदयात्रा मतलब समझ रहे हो ना, पैदल पैदल चले थे कि सांप्रदायिक दंगों को समेटा जाए, बंद किया जाए, खत्म किया जाए। यह इनके कई सारे प्रयास थे। लेकिन पाकिस्तान की पृथक, यानी पाकिस्तान को मांग को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दे बढ़ चुके थे। उसी समय उसी को सुधार के लिए, इन दंगों को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आती है। किसके द्वारा आती है, माउंटबेटन द्वारा। यानी कि जब 3 जून योजना आती है तो उस समय भारत का वायसराय कौन होता है, माउंटबेटन। माउंटबेटन, और इसी को हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, ठीक है, यानी माउंटबेटन योजना कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि माउंटबेटन योजना क्या है, कैसे। अब देखेंगे कि माउंटबेटन योजना आई किस तरीके से थी। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखेंगे वो माउंटबेटन योजना में कौन कौन सी बातें थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो माउंटबेटन योजना में जो पहली बात थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। क्या? हिंदुस्तान यानी भारत का बंटवारा दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। जैसे ये बात गांधी जी सुनते हैं, उनके दिल को धक्का लगती है। गांधी जी के दिल को धक्का लगती है क्योंकि वो बचपन से आज तक भारत में यही चाहते रहे कि भारत का बंटवारा ना हो। वो हर समय हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहने की बात कहते हैं, अहिंसक रहने की बात कहते हैं, मतलब हिंसा न करने की बात करते हैं। और जिस समय ये बात गांधी जी को पता चलती है, गांधी जी के मुंह से यही निकलता है, अगर हिंदुस्तान का या भारत का बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, उससे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। गांधी जी ये बात कहते हैं और हिंदुस्तान का बंटवारा दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में होगा, किया जाएगा। इस बात को गांधी जी विरोध करते हैं, इस बात को गांधी जी विरोध करते हैं। लेकिन भारत के कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, भारत के कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस थी उसकी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई सारे बड़े नेता जो थे इस चीज को मानते थे। इस चीज को इसलिए मान गए थे कि हिंदुस्तान के बंटवारा कर दिया जाए। और उस समय जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, उन्होंने एक पत्र स्वयं लिखा था, किसको? माउंटबेटन को, कि भारत को दो भागों में विभाजन कर दिया जाए। क्योंकि उस समय की जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, सांप्रदायिक जो घटनाएं हो रही थी, उसको देखकर उन्होंने सोचा कि अगर भारत के दो हिस्से नहीं होंगे तो ये और आगे बढ़ेगा, तो किसी तरीके से इसको बंद किया जाए, इसको खत्म किया जाए। इसलिए जेबी कृपलानी ने पत्र लिखा था किसको? माउंटबेटन को, कि भारत के दो हिस्से किए जाएं। और वही बात जब कई सारे नेताओं ने इसका समर्थन किया तो क्या होता है, 14 जून, ध्यान से सुनिएगा, 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक होती। किसकी? कांग्रेस की। क्योंकि यह बात कब आ रही? 3 जून 1947 को आ रही, और गांधी जी विरोध कर रहे हैं लेकिन बाकी सारे नेता तो सपोर्ट कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है, 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक होती है। कांग्रेस की महासमिति की बैठक होती है। और इस समिति में क्या होता है, ऐसे देखिए, जो गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत, ये इस समिति की अध्यक्षता करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। यानी कि जो 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गोविंद वल्लभ पंत। और ये इस बात को स्वीकार करते हैं। गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी तरीके से मना पाते हैं और ये कांग्रेस की तरफ से स्वीकृत कर लिया जाता है कि यानी भारत के दो हिस्से होंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से दीजिएगा कि यहां पर जो, एक मिनट, जो सीमांत गांधी थे, यहां पर जो सीमांत गांधी थे, अब मुझे इतना जरूर बताइएगा कि सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई थी? सीमांत गांधी इसी बैठक में क्या कहते, क्योंकि ये सीमांत गांधी जो थे कांग्रेस में थे, इन्होंने क्या कहा, ये मेरे साथ किया गया विश्वासघात है। क्या कहा? कि विश्वासघात है, विश्वासघात है। अच्छा, ये बात ये क्यों कहते हैं, अभी आपको बताएंगे कि ये देखो, ये वाली, जब ये वाली बात चौथी नंबर पे चर्चा करेंगे तब बताएंगे विश्वासघात वाली क्यों बात कही है। तो जब 14 जून 1947 को भारत में पाकिस्तान का स्वतंत्र, यानी भारत और पाकिस्तान दो राज्यों को स्वतंत्र की बात कही गई, यानी वो स्वतंत्र देश बन सकते हैं, स्वतंत्र देश बन सकते हैं, तो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। सीमांत गांधी ने क्या कहा कि ये मेरे साथ किया गया विश्वासघात है। क्यों कहा, इसके बारे में अभी बताएंगे, 2 मिनट का इंतजार करिए। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है 14 जून को, उसके बाद क्या होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन इसको कहां रखते हैं, ब्रिटेन की संसद में। यही प्रस्ताव कि यानी भारत के 2 भाग होंगे ब्रिटेन की संसद में। इतनी बात समझ में आई। तो माउंटबेटन इस योजना को कहां रखते हैं, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में, और 18 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता, यानी ये पास हो जाता, और इसी को हम भारत शासन अधिनियम 1947 यानी भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। इस चीज को किस नाम को, इस चीज को हम भारत शासन स्वतंत्रता 1947 के नाम से जानते हैं। तो कब रखी गई ब्रिटेन की संसद में, 4 जुलाई को। कांग्रेस की महासमिति की बैठक अभी 14 जुलाई को। ये माउंटबेटन योजना जो थी कब रखी गई, 3 जून को। 14 जून को कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। 4 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद से पास हो जाता है, जिसको हम भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अब क्या डिसाइड हो गया, इतनी पहली बात तो फिक्स हो गई ना कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से होंगे, एक पाकिस्तान एक और भारत। यानी हिंदुस्तान के 2 हिस्से होंगे, पहला एक पाकिस्तान और एक भारत। इतनी बात समझ में आई। अरे यार, यहां लिखो भारत। अब चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात में क्या है, देसी राजा चाहे तो भारत ऑब्लिक पाकिस्तान, ठीक है, देसी राजा चाहे तो भारत ऑब्लिक पाकिस्तान ऑब्लिक स्वतंत्र रह सकते हैं। यहां पे समझ लो स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या, स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर भारत में जो देसी राजा हैं, यानी इस समय ब्रिटिश भारत के बाद जो भारत में देसी रियासतें थी, लगभग कितनी थी, 565, लगभग 565 छोटी मोटी बड़ी रियासतें मिला के लगभग 565 रियासतें थी। तो देसी राजा चाहे तो भारत या अथवा पाकिस्तान अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या बात कहेंगे, दूसरी बात क्या कहेंगे कि देसी राजा चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। और देसी रियासतें उस समय छोटी मोटी बड़ी मिला के कितनी थी, 565। तो लगभग 562 रियासतें तो भारत में शामिल हो गई। बची कितनी, 3 कौन सी थी, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी कौन थी, जूनागढ़, और तीसरी कौन थी, हैदराबाद। अब देखो जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में क्या था, यहां पर जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ जो था ये भारत में मिलना चाहता था, लेकिन जो जूनागढ़ का शासक था, यानी जूनागढ़ को जो लीड कर रहा था वो कौन था, एक मुस्लिम था, और वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जब जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराया गया, तो भारत में मिलना चाहता था, तो जूनागढ़ भारत में मिलना, लेकिन जो यहाँ का लीडर था वो भाग कर कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। यानी जूनागढ़ का जो लीडर था कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। इतनी बात समझ में। यानी कि 3 रियासतों में एक और आ गया जूनागढ़, बचा हैदराबाद। तो हैदराबाद जो था वो कहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान में रहेंगे ना भारत में जुड़ेंगे। तो हैदराबाद क्या था, स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन आप सभी को पता है विलय की नीति किसको दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, और जूनागढ़ पे अपनी पुलिस फोर्स भेजा, और हैदराबाद में अपनी पुलिस फोर्स भेजा, और हैदराबाद को भी कहाँ मिला ले, भारत में मिला ले। यानी हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। और जम्मू कश्मीर वाला तो सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान आक्रमण कर देता है,
पाकिस्तान की कुछ आर्मी फोर्सेस आक्रमण कर देती है जब जम्मू कश्मीर में, तो राजा हरि सिंह क्या भारत की शरण में आते हैं। उस समय उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं और वो क्या करते हैं, सिग्नेचर कराते हैं कि भारत आपकी तभी सेवा कर पाएगा, यानी भारत आपको पाकिस्तान तभी बचा पाएगा जब आप भारत में मिलने की बात कहेंगे। इतनी बात समझ में आई, यानी किसी भी तरीके से, लेकिन इन तीनों हिस्सों को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, किसी समय विस्तार से बताएंगे, अभी इतनी सी जान लो कि 3 जो रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये भारत में किस तरह से मिली। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो एक लाइक तो बनेगा, और वो लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक होता है वो पता हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, और अच्छे से पढ़ाने के लिए, और मजा आने के लिए, और अच्छे से विस्तार से कहानी समझाने के लिए, और हम लोगों को क्या मोटिवेट किया जाता है। और जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग, उतना ज्यादा हम आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाएंगे, समझे। तो ये आपका कार्य है, हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि देशी राजा चाहे तो भारत पाकिस्तान या स्वतंत्र रह सकते हैं, और किस तरह से 365 रियासतों को मिला लिया गया भारत में, ये बात समझ में आई। अब हम पहुंचते हैं भाग तीसरे में। जो बात तीसरी है, भाग यानी तीसरा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण एक आयोग द्वारा किया जाएगा। एक आयोग यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होगा, एक आयोग के द्वारा होगा, और जिस आयोग को नाम क्या दिया गया, रेड क्लिफ आयोग। क्या नाम दिया गया, रेड क्लिफ आयोग। और मैंने बताया था कैबिनेट मिशन, जब शायद कैबिनेट मिशन पढ़ाया था तभी बताया था, ठीक है, कि रेड क्लिफ आयोग जो था, रेड क्लिफ आयोग में जो रेड क्लिफ के नाम पर ही रेड क्लिफ आयोग पड़ा था। इन्होंने भारत की, इनको कोई ज्ञान नहीं था, इन्होंने कहीं पुलिस स्टेशन को बॉर्डर मान लिया, कहीं किसी भी तरीके से लाइन खींच दी, पता नहीं किस दिमाग से लाइन खींचे थे, बॉर्डर बना दिया। ठीक है, रेड क्लिफ ने बॉर्डर बना दी। तो अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण आयोग द्वारा होगा, एक आयोग द्वारा, तो कौन सा आयोग था, रेड क्लिफ आयोग। ठीक है, रेड क्लिफ आयोग। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। समझ में आई? बोलो हाँ। अच्छा, चलिए तीसरी बात भी समझ में आई, यानी भारत में जो सीमा का निर्धारण होगा वो क्या होगा, एक आयोग द्वारा होगा, जिस आयोग का क्या नाम था, रेड क्लिफ आयोग। उसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने बताया था ना, सीमांत गांधी ने क्या कहा था, ये मेरे साथ किया गया विश्वासघात है, तो वही चीज के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, चौथी बात जो है, उत्तर पश्चिम और असम क्षेत्र में जनमत संग्रह कराकर यह निर्धारित किया जाएगा कि यह क्षेत्र किस क्षेत्र में शामिल होगा। तो असम का कौन सा क्षेत्र था जहां पे जनमत संग्रह, सिलहट, असम का क्षेत्र सिलहट में, और उत्तर पश्चिम का मतलब ये आपका भारत का नक्शा है, इधर असम हो गया, ठीक है, और ये आपका भारत हो गया। ये जो जितना हिस्सा पंजाब का है, ठीक है, यह हिस्से में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा था, पंजाब का, मुख्यतः पंजाब का हिस्सा था, ठीक है, राजस्थान तो बताइए, जूनागढ़, ठीक है। ये जो पंजाब था, पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, एक ईस्ट में बांटा गया, एक वेस्ट में बांटा गया, ठीक, ईस्ट और वेस्ट में बांटा गया, ठीक है, सॉरी, पंजाब को क्या 2 भागों में बांटा गया, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में क्या था, पंजाब और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, पंजाब और पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था। इसी तरह बंगाल को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी ए और बी में, ईस्ट और वेस्ट में बंगाल को भी बांटा गया। और जो ईस्ट पार्ट था बंगाल का, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के नाम से, क्योंकि 1971 में क्या होता है, भारत जीत लेता है उस हिस्से को, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट पार्ट था वो हिंदुस्तान में मिलाएगा, ईस्ट पार्ट को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान का नाम। किस समय पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया, जब ये बंटवारा हुआ। और जो पंजाब था, पंजाब का
जो वेस्ट यानी पश्चिमोत्तर पंजाब का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था उसको पाकिस्तान को दिया गया। जो सिंध है, बलूचिस्तान है, हैदराबाद, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, ये सब हिस्से कहाँ गए? पाकिस्तान में चले गए। और इधर से जो ईस्ट इंडिया था यानी पूर्वी भारत था, उसमें पाकिस्तान को कौन सा मिला? पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा, पश्चिम बंगाल को पूर्वी हिस्सा मिला। लेकिन जो असम था, असम का सिलाहट, कौन सा? असम का सिलाहट क्षेत्र और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्र में क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। और यह निर्धारित किया जाएगा कि यह क्षेत्र किस में शामिल होगा। जनमत संग्रह द्वारा यानी कि पश्चिमोत्तर भाग में और असम के सिलाहट क्षेत्र में, असम के सिलाहट क्षेत्र में और उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह से निर्धारित किया गया कि यह किस क्षेत्र में शामिल होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो आप एक लाइक तो करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह बात समझ में आई। और जैसे ही ये सारे मुद्दे का साल हुआ, वैसे ही क्या हुआ? अब निर्धारित हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। कौन? भारत आजाद हो जाएगा। हमें आजादी मिल जाएगी, हमें आजादी हो गया, हो गया। इतनी बात समझ में आई। यानी कि कब? जो बरसों से हम सपना सजाए बैठे थे, जिस सुबह का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, जिस सूर्योदय का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज का इंतजार अब खत्म हुआ। लेकिन भारत में जिस एक तरफ खुशियां थी तो वहीं पर थोड़ा सा गम भी था, क्योंकि भारत के कुछ ऐसा हिस्सा जो भारत से अलग होके जा रहा था। क्योंकि भारत की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का, उतना ही योगदान मुस्लिमों का, सिख का, हर इंडिविजुअल इंसान का है। तो थोड़ा सा तो दुख हुआ, लेकिन यह भारत की सुबह थी। अब भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी कि भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत अपने देश का विकास किस तरीके से कर पाएगा, कैसे चलाएगा शासन प्रशासन। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम जो 1947 है उसको हम पढ़ाएंगे आप सभी को, उसके बाद चर्चा करेंगे, उन पे भी चर्चा कर, और आज़ादी की पूरी कहानी कंप्लीट होने वाली है। इतनी बात समझ में आई? अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सभी को पता है कि 14 अगस्त, यहाँ ऐसे देखिए, 14 अगस्त की रात को यानी 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को किसको आज़ादी मिल जाती? पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाती, यानी पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती, यानी पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 जून प्लान 1947 में हुआ था, जिसको हम माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। आई होप पूरी कहानी, पूरा आपको एक एक शब्द समझ में आए। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे पूछें। भाई साहब आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपकी सफलता में एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। और जिस दिन सफलता मिले एक कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर देना कि भैया आपने जो पढ़ाया उसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा, मेरी सफलता में आपका एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे खुशी होगी, मेरी जीवन की एक प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे मैं खुद के लिए कि मैंने किसी की मदद की।
अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।